नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक अपनी विचारधारा को लेकर। और वो विचारधारा इस प्रकार से है कि हम दिन प्रतिदिन हम कह रहे हैं कि हमारा देश या हमारी विचारधाराएँ, हमारा जो रहने का स्तर है वो विकास कर रहे हैं हम उस पे। विकास का तात्पर्य स्टैंडर्ड जो है उसका जो स्तर है उसको ऊँचा उठा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम मुझे देखने के लिए मिलता है, मेरी विचारधारा के अनुसार कि आपको पता ही है हम कुछ समय के लिए राजस्थान के दौर पे गए थे। अपना जो निजी कार्य था उसके लिए राजस्थान की तरफ से हम वापस लौट चुके हैं। तो वहाँ पर जो अन्य जगहों पे आपको वहाँ का अवलोकन नहीं करा पाए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही अपनी राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आया और वहाँ पर मुझे एक शादी विवाह का कार्ड किसी जिस मित्र के यहाँ ठहरा था, उसके यहाँ मिला। उस शादी के कार्ड को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और दुःख भी हुआ और मैंने उस पे चिंतन किया। सबसे पहले मैं आपको उस शादी के कार्ड को जो है का आपको अवलोकन करा लेता हूँ कि वो शादी का कार्ड किस प्रकार का है। यह आप देख सकते हैं। ये शादी का कार्ड आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें आपने देख लिया, मैंने उसमें कुछ उसको नाम और वो पता जो है वो मिटा रखा है। इसलिए मिटाया हुआ है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, संबंधित जिसकी शादी हो रही है, जिसको जो है वो कार्ड पहुंचा होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ सबसे पहले, यू आर कार्डियली इनवाइट टू कॉकटेल पार्टी। और उसमें क्या बना रखा आपको फिर एक बार जो है अवलोकन और करा लेते हैं कि ये जो बना रखा है ये क्या है। और इसके यहाँ पर लिखा हो, मान्यवर आप बारात में चलने के लिए सादर आमंत्रित है। बहुत अच्छी बात है, बारात भी बना रखी है, दूल्हा दुल्हन भी बना रखा है। इस तरफ जो है शुभ विवाह लिखा हुआ है ना। और इस तरफ गणेश भगवान की जो है फोटो लगी हुई है और इस तरफ क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा और उसके बाद हम उन देशों के साथ उन देशों की नकल कर रहे हैं जिन देशों में शादियों का कोई महत्व नहीं होता है। और हमारे देश में, हमारे सनातन में कहा जाता है कि 7 फेरों का बंधन है। कई हमारे पुराने लोग हुआ करते थे कि 7 फेरों का बंधन ऐसा है, चाहे उसके बाद धर्म पत्नी कैसे हो, चाहे पति कैसा हो, जिंदगी उसी के साथ काटनी पड़ती थी। आज भी जो है लगभग सारी जगहों में ऐसा है। अब ये शादी में लिखा हुआ, आप सादर आमंत्रित हैं, हृदय से आपका आना अति आवश्यक है इस पार्टी में। हम किस दौर पे जा रहे हैं आप ये लगाइए कि जब हमारे पहाड़ में, हमारे सनातन में शादी होती है तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और अभी अभी कहीं शादियों में मांस और मदिरा का प्रावधान बन चुका है। लेकिन देखिए दोस्तों, बड़ा विचारणीय विषय है, बड़े दुख का विषय है कि हमने इस रिवाज को इतना पनपा दिया कि हमारे लिए कि ये खुद गले की फांस बन रही है दिन प्रतिदिन। आने वाले समय में आज से 20 साल 50 साल बाद क्या दौर होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं। हम उस दौर को आज से करीबन 20 साल पहले या 10 साल पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब कभी आप उस दौर में जाके देखिए कि अब ये प्रावधान जो चल रहा है। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग, आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग कहते हैं भगवान हमें यहाँ इस दुनिया से चले जाना ही उचित है। क्यों है? क्योंकि उनको ये दौर देखने के लिए मिल रहा है, जबकि ये समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक सामाजिक व्यक्ति इस चीज को जो है अवॉइड करता है। लेकिन आज शादी एवं विवाहों में
इस चीज का प्रावधान चल रहा है, जिसका मैं बार बार आप लोगों के यूट्यूब की कई गाइडलाइन होती है, इसके मुताबिक मैं इन चीजों को जो है बार बार नहीं बोल सकता हूं। और हम अपनी पीढ़ी को इस प्रकार से बर्बाद करने पे तुले हैं कि भाई आप इसका प्रयोग करिए, और आने वाले 20-50 साल में शादियों में न जाने ऐसे गलत चीजें आ जाएगी, गलत चीजों का प्रावधान हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है समाज में, देश में, प्रदेश में सब गंदे कामों की मूल जड़ यही है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि आप सादर आमंत्रित हैं उस पार्टी में। मैं इसका तो इस प्रकार के विवाह की घोर निंदा करता हूं, चाहे मेरे कितने करीबी का, चाहे मेरे रिश्तेदार, परिवार, इष्ट मित्रों के घरों में ये चीजें चलती हैं, तो मैं सरासर इसका जो है विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। आने वाले समय में मैं ये भी दावा कर रहा हूं, मेरे जहां तक मेरे बस की बात है, मेरे हाथ की बात है, ऐसे किसी बच्चे की जहां पे मुझे जो है किसी ने अतिथि के तौर पे बुला दिया है और बोल दिया कि भाई आपके बोलने पे ये कार्य होगा, लेकिन मैं वहां पे इन चीजों को चलने ही नहीं दूंगा अपने स्तर पे। बाकी कोई चलाए वो अपनी विचारधारा है, क्योंकि हम किस समाज की ओर जा रहे हैं आप चिंतन करिए, इस पे मनन करिए। हम खुद ब खुद जो है बुला रहे हैं, साहब आइए इस गंदे काम करने के लिए। गंदा ही तो है, मैं तो गंदा ही कहूंगा। और कई लोगों का ये कहना होगा यार कि आपने तो जो है लगभग 1-1.5 साल पहले हमने एक रुद्रप्रयाग कैंटीन में एक मुद्दा उठाया था इसी से संबंधित। तो दोस्तों आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग 1 साल से जब से हमने वहां पे एक केदारखंड एक्सप्रेस नामक न्यूज चैनल को जो है वो कंप्लेंट करी थी उससे संबंधित, तो उस समय से मैं उस कैंटीन में अपना इंटाइटलमेंट बनता है, जो हमको मदिरा, शराब और सामान मिलता है, मैं न सामान लेने जाता हूं न मदिरा लेने जाता हूं। आप कई लोग कहेंगे, कईयों के विचार में ये आता कि भाई आप पूर्व सैनिक हो, आपको जो है मिलता है तो आप उसका क्या करते? मैं लाता ही नहीं हूं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अन्ना मुझे देखिए, यदि मेरे से कोई मेरा बिल्कुल चेहता व्यक्ति इस चीज की कल्पना करता है तो माफ कीजिएगा, मैं उनके सामने दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप मेरे घर में आ रहे हो, इस चाह से आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप घर में ना आए तो चलेगा। क्योंकि मैं न पीने वाले से बड़ा अपराधी देने वाला है, मेरी विचारधारा के अनुसार। तो देखिए हम किस दौर की ओर जा रहे हैं। आजकल हमारे लगभग सारे शादियों में जो है इन चीजों का प्रपोजल चलता है। जहां शादियां होती, अभी से 1 महीने बाद से जो है शादियां होती, तो 6 महीने से पहले वो चीजें इकट्ठा होने लग जाए। भाई इसमें कोई बहादुरी नहीं है। इससे अच्छा ये लिखा रहता कि आप सादर आमंत्रित हैं और 100 गायों के लिए, 50 गायों के लिए इसका जो है हम 50 गायों को चारा देंगे, या हम इसकी जगह 10 पेड़ लगाएंगे पीपल के, या जो भी छायादार वृक्ष हों, चाहे जो हमको जो है ऑक्सीजन जो है मुहैया कराते हैं, उन पर्यावरण को जो है हम समृद्ध बनाने की जो है कसम खाएंगे, सौगंध खाएंगे, और वर वधू दोनों को ले जाके जो है उस चीज का वहां पे कारिता करते तो वो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है, और मैंने इस पे मैंने ये विचार मेरे दिलो दिमाग में लगभग 48 घंटे से चल रहा था कि मैं आप लोगों के सम्मुख इस बात को रखूं। आप लोग कई इसमें से कईयों की बाल बच्चों की शादी हुई होगी, उन्होंने ऐसा किया होगा, तो माफी चाहता हूं, आपको कोई बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो सत्यता है उसको कह रहा हूं। इसमें जो है मैं क्षमा का आभारी रहूंगा, क्योंकि कटु सत्य होता है, और मैं इस चीज के लिए अपने अच्छे खासे रिश्तेदारों तक भी लड़ लेता हूं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, मित्रों तक लड़ लेता हूं कि इस चीज का बाइकआउट होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय वद विशाल, सादर प्रणाम।